इस बीच बड़ी खबर भी मैं आपको बता देती हूँ। भगदड़ के बाद असदुद्दीन अवैसी का केंद्र सरकार पर जोरदार हमला। सरकार सब कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है, ये कहते हुए अवैसी ने जोरदार हमला बोला है। ये एक टाली जा सकने वाली त्रासदी थी, त्रासदी को टाला जा सकता था। जांच के लिए एक स्वतंत्र एसआईटी का गठन हो, अवैसी की तरफ से इस बात की मांग की गई है। हादसे की असल वजह बताई जाए, ये भी असदुद्दीन अवैसी की तरफ से मांग की गई है। रेलवे की सिस्टम की गलती की जांच हो, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। इसके अलावा आपको बता दूं, मायावती का भी बयान सामने आया है। उन्होंने रेलवे की गंभीर लापरवाही की वजह से हादसा हुआ है, इस बात पर जोर दिया है। सरकार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे, पीड़ितों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है, ये बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तरफ से कहा गया। तो लगातार विपक्ष के नेता तो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन ये वक्त सियासत करने का नहीं है, राजनीति करने का नहीं है, बल्कि जो दावे आप लगातार कर रहे हैं उस सिस्टम को मजबूत करने का है, जनता के प्रति अपनी जवाबदेही को समझने का है। क्योंकि आंख मूंद कर आप पर विश्वास कर लोग रेलवेज में ट्रैवल कर रहे हैं, लाखों की तादाद में हर दिन यहाँ से वहां जा रहे हैं। और जब आपको पता है कि इस वक्त प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, जिसको लेकर सरकार लगातार ये एडवर्टाइज कर रही है कि भीड़ नहीं है, आप आइए और वहां पर संगम में डुबकी लगाइए, तो आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि जब एकाएक भीड़ रेलवे स्टेशन पर आ रही है या फिर सड़क पर जब लंबा लंबा जाम लग रहा है, तो उस जाम को आप कैसे खुलवाएंगे। रेलवे स्टेशन में भीड़ भगदड़ में ना तब्दील हो जाए, उस बात को आप कैसे सुनिश्चित करेंगे। इसकी जिम्मेदारी केवल और केवल आपकी है और इसे आपको सुनिश्चित करना होगा। लगातार मेरे सहयोगी पल पल का अपडेट अब तक पहुंचा रहे हैं। जो चश्मदीद अपनी आप बीती सुना रहे हैं, वो भी दिल दुखा देने वाली है, क्योंकि उनकी तरफ से ये बार बार कहा जा रहा है कि कल जिस तरीके की भीड़ थी उसे काबू करने के लिए कोई इंतजाम नजर नहीं आ रहे थे। मैं अपने सहयोगी दीपक रावत का रुख करना चाहूंगी। एलएनजेपी मोर्चरी पर ही दीपक रावत भी मौजूद है। दीपक, इस वक्त आप वहां क्या देख पा रहे हैं? देखिए प्रतिमा, सुबह से ही यहाँ पर जो शव रखे गए उनके परिजन यहाँ पर पहुँच रहे हैं। वो लोग भी पहुँच रहे हैं जो कल प्लेटफॉर्म पे उस वक्त मौजूद थे, और उस दौरान उन्होंने कई लोगों को अस्पतालों तक पहुँचाया या फिर जिनकी डेथ हो गई थी उनके परिवार वालों को उनके घर वालों तक पहुँचाने की कोशिश करी है। ये तुषार हैं और आपका नाम? मानशु। ये दो लोग कल प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर थे, जहाँ पर ये बड़ा हादसा हुआ। तुषार, आप बता रहे थे कि आप ये देखने गए थे कि 2 दिन बाद आपकी ट्रेन है, आपको प्रयागराज जाना है, तो हालात क्या हैं? आप एग्जैक्ट बताइए, आप कहाँ पर थे और उस वक्त आपने क्या देखा जब ये भगदड़ हुई, कैसे भगदड़? सर, हम जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे पहुंचे तो हम जो ब्रिज है जहाँ से प्लेटफॉर्म पे जाने का रास्ता है, हम वहाँ पे थे, तो पुलिस वाले सबको एक ही डायरेक्शन में भेज रहे थे कि आप आगे बढ़ो आगे बढ़ो। किसी को अगर प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे जाना, उसको भी बोल रहे थे कि आगे बढ़ो। वहाँ जगह नहीं मिल रही थी। और फिर जब हम नीचे उतरे, जब तक थोड़ा मामला सही भी था, और जब हम नीचे उतरे, हमने नीचे उतर के देखा कि प्रयागराज मेरी अगले दिन की ट्रेन थी, तो क्या स्थिति है एक दिन पहले कि कैसे ट्रेन भेज रहे प्रशासन। तो हमने देखा कि ट्रेन में भी बिल्कुल भीड़ हो रही थी, लोग लटक लटक के जाने को तैयार थे। और जब हमने देखा कि वहाँ पे सीडीओ पे जो ब्रिज था प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 के बीच में, उसके पे से लोग गिर रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं लोग, एक दूसरे को पकड़ पकड़ के, फीमेल्स को, बच्चों को पकड़ पकड़ के बेहोश लोगों को नीचे उतार रहे हैं। तो हमने देखा, और बहुत सारे लोग थे वहाँ पे, मतलब जो बेहोश हो चुके थे, मतलब जो वहीं डेथ कर चुके थे, और कुछ थे जो बेहोश थे। तो फिर हमने, एक आदमी था, वो बिहार, अपने आप को बिहार का रहने वाला बता रहा था, उसकी वाइफ और उनकी बेटी दोनों ही बेहोश थी। तो वो वहाँ पे उनकी वाइफ के साथ थे, और उनकी बेटी को CPR हमने दिया, और उनकी बेटी को हम गोद में उठाकर ये सबसे पहले सूबेदार हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ पे उन्होंने बोला कि हम आपकी नहीं एम्बुलेंस करवा देते, वहाँ पे चेक वेक करा, उसको डेथ डिक्लेयर कर दिया। डिक्लेयर कर जी। कितने साल की बच्ची? सर, वो 7 से 8। और फिर उन्होंने हमें लोकनायक हॉस्पिटल भेजा। फिर हम यहाँ लोकनायक हॉस्पिटल में आकर हमने उनके फादर भी आधे 1 घंटे बाद आ गए थे, और फिर हमने उनको बताया कि आपकी बेटी ऐसी डिमाइस वो नहीं रही। तो फिर उनका बेटा भी रात को नहीं मिल रहा था। मानशु, आप एक चीज़ बता रहे थे कि जब ये हादसा हुआ और जो लोग बेहोश हुए तो कुछ लोग मदद भी कर रहे थे, किस तरीके से मदद की जा रही थी? क्या पानी दिया जा रहा था, आप CPR दिया? हाँ, कई अच्छे लोग थे वहाँ पर, जैसे आधे से ज़्यादा वीडियो बना रहे थे वहाँ पर, आधे ज़्यादा ऐसे लोग थे जो पानी लेकर आ रहे थे कहीं ना कहीं से, कैसे जुगाड़ करके वो पानी का छिटका मार रहे उनके मुंह पे। लेकिन उस टाइम भी कोई हालत तो वो नहीं थी उनकी। जो लोग लेटे थे वो लेटे ही रह गए, कहने का मतलब एकदम से डेड कर गए थे लोग वहाँ पर। फिर हमने तो जैसे तैसे करके, हमने तो यही समझा कि जैसे तैसे बच्ची को बचा लेंगे उठा करके। हम मैंने देखा 13-14 प्लेटफॉर्म पे इतनी भीड़ है कि हम ऊपर से तो जा ही नहीं सकते, ऊपर से तो जाने एकदम मुश्किल था। तो मैंने सोचा यार इसको उठाते हैं और एकदम स्टेशन से बाहर ले जाते हैं। 16 प्लेटफॉर्म है आई थिंक लास्ट उसका,
तो जैसे जैसे करके हम एकदम लास्ट में ले गए उसको, पटरी पार कर करके क्रॉस करना पड़ा। ट्रैक क्रॉस करके, क्योंकि इतनी गंदी अवस्था थी वहाँ पर, लोग आ भी रहे थे और जा भी रहे थे, दोनों चीज़ एक साथ हो रही थी और उसी बीच में लोग पिस रहे थे। हाँ, भगदड़ की मेन वजह आपको क्या लगती है, क्योंकि आप वहाँ पर पहले से मौजूद थे, क्यों अचानक से भगदड़ हुई? कोई अनाउंसमेंट हुआ, कोई अफवाह फैली, क्या हुआ? मेरे ख्याल से सर जो स्वतंत्रता सेनानी ट्रेन है प्रयागराज को जाने वाली, वो आई थिंक 9:15 से निकलती है, 9 साढ़े 9 बजे। तो मेरे को लगता है सर लोगों के मन में एक वो थी कि मेरी ट्रेन ना छूट जाए, भीड़ इतनी थी कहीं ट्रेन ना छूट जाए, इस चक्कर में लोग आए जा रहे थे भरे जा रहे थे और भाग रहे थे ट्रेन को पकड़ने के लिए। भीड़ इतनी हो गई और प्रशासन कम थी। जिस टाइम हम गए थे 29 तारीख को, उस टाइम प्रशासन बड़ी थी, लेकिन इस टाइम तो पुलिस वाले मैंने बहुत कम देखे, और जो थे वो खैर लगे हुए थे, लेकिन उससे कुछ होने नहीं वाला था। 9-10 लोग तो मैंने ऐसे देखे सीढ़ी पे रगड़ के जा रहे हैं, उनको जैसे तैसे करके उठाया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है, मुंह पे छिटका मार रहे हैं, लेकिन कोई था ही नहीं उसका, मतलब रिस्पांस कुछ आ ही नहीं रहा। एकदम लंबे छोटे लोग, ये नहीं कि बच्चे, मतलब एकदम लंबे हट्टे कट्टे लोग, वो ख़त्म हुए जा रहे हैं। अब वहाँ पे एम्बुलेंस भी बड़ी देर से आ रही थी, परिवार वाले खैर खुद रो रहे थे, होपलेस हो गए थे वहाँ पे। हम भी थोड़ा हो गए थे, क्या करें। तो हमने तो जो हमारे सशक्त में था, बच्ची तो हमारे को उठानी थी, जो हमारे उसमें था काबिल, हमने उठा लिया उनको और यहाँ से ले गए हम गिरधारी लाल हॉस्पिटल। वहीं पे बगल में मेरे को किसी ने बताया गिरधारी लाल हॉस्पिटल है, वहाँ पे ले गए उसको। जब वहाँ पे ले गए तो एमरजेंसी वार्ड में ले गए उसको तुरंत। वो तो खैर नर्सिंग हॉस्पिटल है, उसमें ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है, लेकिन वहाँ के डॉक्टरों ने आँख में वगैरह टॉर्च मारी तो इसको बोल दिया ब्रॉड डेड है बच्ची। तो फिर भी एक दिल में होप थी कि यार इसको LNJP शिफ्ट करते हैं, वहाँ पे थोड़े बिजली के झटके लगेंगे, ठीक हो जाएगी। हम ले गए उसको वहाँ पे LNJP में, वहाँ पे जो जैसा देखिए CPR दीपक वगैरह रावत दिया, वहाँ जिनके पे साथ बहुत डेड मौजूद कर हैं, दिया। ये फिर वो 1.5 शख्स हैं जो कल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर खुद मौजूद थे। ये वो शख्स है जिनके मुताबिक उन्होंने कई लोगों की मदद की, लेकिन मदद के लिए रेलवे का कोई भी अधिकारी, कोई भी शख्स स्टेशन पर उस वक्त मौजूद नहीं था जो भीड़ को काबू में कर सकता था। रेलवे पुलिस यहाँ पर मौजूद नहीं थी, किसी भी तरीके की व्यवस्था नहीं थी। ये खुद वो चश्मदीद कह रहे हैं जिन्होंने बड़ी तादाद में कल लोगों की मदद करने की कोशिश की। दुनिया बदल रही है और ये ला रही है भारत के लिए इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।